जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज आपको एक और बात की शुभकामनाएं और बधाई दूंगी, क्योंकि आज इस मौके पर लाल किले से एक इतिहास रच दिया गया है। लाल किले पर एक ऐसा काम हुआ है जो आजादी के इतने सालों में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इतिहास रच डाला है, वो काम कर डाला है जो अभी तक के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और ये भी कह सकते हैं कि उनके लिए करना संभव भी नहीं था, क्योंकि तुष्टीकरण आड़े आ जाता था। तुष्टीकरण की राजनीति थी, मामला वंदे मातरम का था। आज स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर पूरे 6 छंदों के साथ वंदे मातरम गाया गया है, जो अभी तक नहीं हुआ है। वंदे मातरम 2 छंदों के साथ गाया जाता था, लाल किले पर राष्ट्रगान गाया जाता था, और 6 छंदों के साथ तो उसे गाना ही कहीं भी संभव नहीं था। लेकिन अब पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर पूरे 6 छंदों के साथ राष्ट्रगान गाया गया। देश की आस्था, देश की संस्कृति, देश की आजादी के इस गीत को जो सम्मान मिलना चाहिए था, आज वो सम्मान मिला। वहां मौजूद लोगों ने मिलकर इसे गाया, वंदे मातरम की धुन बजी, आसमान गुंजायमान हो उठा, माहौल देशभक्ति से, आस्था से भर गया। क्या माहौल था लाल किले का, किस तरह ये इतिहास रचा गया, आप भी देखिए। Here he is walking up the stairs and he has reached the central dais for the flag hoisting.
इस मौके पर अलग अलग पार्टियों के नेता मौजूद थे, जो भले इससे सहमत ना हो वो भी मौजूद थे। हर धर्म के लोग, मजहब के लोग मौजूद थे और सब ने वंदे मातरम को वहां पर सम्मान दिया, भले ही किसी को मन से पसंद हो ना पसंद हो। जिस तरह से नियम है कि इसे गाया जाना जरूरी है सरकारी समारोहों में, सरकारी कार्यक्रमों में, सरकारी स्कूलों में, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों मदरसों में, तो वहां भी भले ही किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन गाना होगा, सम्मान करना होगा। आप सम्मान कर, आपके मन में इसके लिए सम्मान है तो अच्छी बात है, नहीं तो नियम कानून है, सजा है, तो आपको सम्मान करना ही होगा। तो कई लोग जो यहाँ पर भारत के अंदर भारत बना रहे थे, उनके मंसूबों पर भी पानी फिर गया है। ये वीडियो जो आपने देखा, इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसे देखकर सिर्फ जाने नहीं देना चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत है कि ये जो हुआ है, ये आज ही क्यों हुआ, ये पहले क्यों नहीं हो पाया। क्यों वंदे मातरम के 6 छंद में से 4 हटा दिए गए और 2 ही सिर्फ गाए जाते थे, क्यों उसे वो सम्मान नहीं मिला जो राष्ट्रगान को मिला। इसके पीछे पूरी तुष्टीकरण की राजनीति रही, क्योंकि बाकी 6 छंदों में माता की स्तुति थी, जो देश है उसे देवी स्वरूप में, भारत माता के स्वरूप में देखा गया और तुलना जो है देवी से की गई। और इससे मुसलमानों को बड़ी समस्या होती थी कि हम, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा, मजहब भ्रष्ट कर देगा, हम कैसे देवी की स्तुति करें, आप भारत में रह रहे हैं, भारतीय आस्था और भारतीय संस्कृति से आप घृणा कर रहे हैं, आपको उससे समस्या है। किसी भी देश की मूल संस्कृति वहां रहने वाले हर व्यक्ति को स्वीकार्य होती है, वो उसके हिसाब से अपनी चीजों को ढालता है, लेकिन यहाँ पर तो मूल संस्कृति को ही खत्म करने की कोशिश की गई और वंदे मातरम के 4 छंद काट दिए गए। हमारे आजादी के गीत जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, जो राष्ट्रगान से भी पहले लिखा गया और जिसका महत्व राष्ट्रगान के बराबर होना चाहिए था। और अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति ना होती तो संभवतः राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान वंदे मातरम ही होता, लेकिन इसको गाने की बजाय तो छोड़ दीजिए, इसको तो काट छाट ही कर दी गई। लेकिन अब भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में वंदे मातरम को पूरी तरह गाया जाएगा, पूरे 6 छंद के साथ गाया जाएगा, ये नियम बनाया गया, इसकी वापसी की गई। और साथ ही अगर अपमान किया जाता है, इसको गाने में नियमों का पालन नहीं होता है, तो उसे आपराधिक का कृत्य भी बना दिया गया है, उसके सजा होगी। जैसे कि राष्ट्रगान का अपमान करने पर सजा होती है, वैसे ही राष्ट्रगीत का अपमान करने पर सजा होगी और राष्ट्रगान से पहले ही राष्ट्रगीत गाया जाना जरूरी है। देखिए, जैसे कि कोई पेड़ अगर अपनी जड़ छोड़ देता है तो भले ही वो ऊपर से कितना ही स्वस्थ हो, वो पेड़ टिक नहीं पाता और मर जाता है। उसी तरह से किसी भी देश के लिए कि अगर वो अपनी जड़ें छोड़ देता है, अपनी संस्कृति, अपनी मूल आस्था छोड़ देता है, तो भले ही वो आज के समय पर कितना ही समृद्धशाली क्यों ना हो, उसको वो खोखला रह जाता है, उसके पास अपनी पहचान नहीं रहती। और आज इसके जरिए हमारी जड़, भारत की जड़, भारत के लोगों की जड़ और मजबूत हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस बार भी पिछली बार की तरह जोशीला भाषण दिया, हुंकार भरी लाल किले से कई अहम मुद्दे उठाए, लोगों को कई उम्मीदें दी और पहले की तरह ही कुछ वादे भी किए। जैसे कि पिछली बार उन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात की थी, सुदर्शन चक्र की बात की थी कि हवाई सुरक्षा को, आसमानी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। जो महत्वपूर्ण जगह हैं, चाहे मंदिर हैं, अस्पताल हैं, उनको, उनके आसपास सुरक्षा मजबूत होगी, क्योंकि अब जो है वो लड़ाई सरहद की नहीं होती है, वो हवाई लड़ाई होती है। साथ ही उन्होंने हाई लेवल डेमोग्राफी मिशन बनाने की बात की थी, जो अब एक कमेटी बन चुकी है, जो यही बताएगी कि डेमोग्राफी में हुए बदलाव के क्या नुकसान हुए और उसे कैसे रोका जा सकता है। पीएम मोदी ने इस बार अपने भाषण में क्या अहम मुद्दे उठाए हैं, क्या बातें की हैं, ये आप सुनिए। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ,
वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं। मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं। आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य